देखो भैया, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन में एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि चोर पकड़ा गया था, उसे प्रमोशन दी गई थी, मैसेज भेजा गया था, उन्हें पार्टी में बुलाया गया था, दरवाज़ा नहीं खोला गया था, जवाब नहीं दिया गया था। इस तरह के तमाम तर सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। और कौन सा पैसिव हैं? तो भैया ये हैं पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस। और आज की हमारी वीडियो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव ही पर है। और आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। इफ यू आर रेडी, लेट्स बिगिन। हेलो एवरीवन, मैं हूं बिलाल कासिम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बिलाल। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस फार्मूला उर्दू ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। फिर इसके बाद कंपैरेटिवली एक्टिव के साथ साथ या बिल्कुल सामने हम पैसिव का फार्मूला, पैसिव के सेंटेंसेस और पैसिव की उर्दू ट्रांसलेशन भी देखेंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंस की बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर चुका हूं मेरे चैनल पर। आपको पास्ट इंडेफिनिट पर वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने एक्टिव सेंटेंसेस बनाना नहीं सीखे हैं तो पहले आप पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस सीख लें, फिर इसके बाद आप पैसिव की तरफ आएँ। तो चलें बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट में हमें पता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और डब्ल्यूएच में हमें पता है कि डिड आ जाता है। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड। कहाँ? पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में। इसी तरह से वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने याद ये रखना है कि अगर आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, यानी उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड आ गया है, तो पैसिव में हम क्या करेंगे? याद रखें कि पैसिव जब हम बनाएंगे तो पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो इन्हीं को देखकर, इन्हीं की मदद से हम पैसिव में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हमें पता है कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बाय प्लस एजेंट अगर जरूरत हो, वरना नो प्रॉब्लम। ओके, यू कैन अवॉइड। अब पैसिव का जनरल फार्मूला आपके सामने मौजूद है, जीएफ जनरल फार्मूला। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज होते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को? अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डिड है, तो पैसिव बनाते वक्त हमें याद रखना है कि पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे वो हैं वॉज और वर। ठीक है, अब ये एक्टिव फार्मूला हो गया, ये पैसिव का फार्मूला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हमारे पास जैसे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर का वॉज वर ही रहेगा। फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट आ जाएगा। और वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है पैसिव में? तो रट्टा लगा लो भाई, जहन में बिठा लो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। इंट्रोगेटिव में डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो पैसिव के इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा कि वॉज और वर पहले आ जाएंगे। वॉज और वर पहले आ गए, फिर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस एजेंट अगर जरूरी हो। ओके, ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब डब्ल्यूएच में क्या हो जाएगा कि डब्ल्यूएच को हम डब्ल्यूएच रखेंगे वैसे ही, फिर ये इंट्रोगेटिव उठाकर हमने सीधा सीधा यहां रख देना है। डब्ल्यूएच प्लस वॉज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
ये हो गया फार्मूला, ये एक्टिव फार्मूला, ये पैसिव फार्मूला। बस इतना ही सा फर्क आपने जहन में बिठाना है और यही इंपॉर्टेंट है कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड हो तो पैसिव बनाते वक्त याद रखें कि ऑब्जेक्ट तो हमें पता है कि शुरू में आ जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे वो हैं वॉज वर। अब वॉज कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है, ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ वर्ब टू बी की वीडियोस में और कंटिन्यूस टेंसेस की वीडियोस में मैं सिखा चुका हूं। अगर चाहें तो वो वीडियोस भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स मैंने सेम ही रखी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो एग्जांपल्स थी वही एग्जांपल्स ली हैं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप कंपैरेटिवली प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस, परफेक्ट सब टेंसेस को एक साथ बआसानी एक ही एग्जाम्पल की मदद से समझ सकें आपकी आसानी के लिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स। ठीक है, अगर एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं तो इनएक्टिव सेंटेंसेस को कैसे हम चुटकियों में पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो देख लेते हैं। द फार्मर्स ग्रू वेजिटेबल्स। ठीक है, द फार्मर्स ग्रू वेजिटेबल्स, ये पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव सेंटेंस है। पैसिव बनाते वक्त हमें पता है ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो वेजिटेबल्स यहां पहले आ गई। ठीक है, वेजिटेबल्स अब जबकि सिंगुलर नहीं है प्लूरल है तो वॉज और वर के मतलब वॉज या वर्ड से क्या आएगा तो वेजिटेबल्स वर। अब फार्मूला कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ग्रू सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म है ग्रोन। हमारा एक्टिव है द फार्मर्स ग्रू वेजिटेबल्स, पैसिव में क्या हो जाएगा वेजिटेबल्स वर ग्रोन बाय द फार्मर्स। ठीक है, अब वहां लगाना जरूरी नहीं है क्योंकि ऑब्वियस है भैया, ग्रो कौन करता है, सब्जियां कौन उगाता है, किसान ही तो उगाते हैं, फार्मर्स ही तो उगाते हैं। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव देख लेते हैं, तो द फार्मर्स डिड नॉट ग्रो वेजिटेबल्स, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा वेजिटेबल्स वर के बाद नॉट, वर नॉट ग्रोन, वेजिटेबल्स वर नॉट ग्रोन। इंट्रोगेटिव, डिड द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स, तो पैसिव में क्या हो जाएगा वर वेजिटेबल्स ग्रोन। ओके, फार्मूला देख लें, वॉज वर्ब पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब वेजिटेबल्स ऑब्जेक्ट ग्रोन हमारी थर्ड फॉर्म। WH, हाउ डिड द फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स, तो यह क्या हो जाएगा हाउ वर वेजिटेबल्स ग्रोन, हाउ वर वेजिटेबल्स ग्रोन। ओके, अब उर्दू ट्रांसलेशन अगर एक्टिव सेंटेंस की देख लें तो किसानों ने सब्जियां उगाई थी, किसानों ने सब्जियां उगाई थी। पैसिव में क्या हो जाएगा सब्जियां उगाई गई थी, सब्जियां उगाई गई थी। अब एक्टिव, किसानों ने सब्जियां उगाई थी, सब्जियां उगाई गई थी, ये हो गया हमारा पैसिव। अब दूसरा एक्टिव सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे ही टॉट मैनी लैंग्वेजेस, तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा मैनी लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस। अब लैंग्वेजेस प्लूरल है तो इसके साथ वॉज आएगा या वर आएगा, तो आप लोगों को पता है कि वर आएगा। मैनी लैंग्वेजेस वर टॉट बाय हिम। ओके, लगाना चाहें तो लग सकता है मैनी लैंग्वेजेस वर टॉट। नेगेटिव क्या हो जाएगा मैनी लैंग्वेजेस वर नॉट टॉट। Interrogative, were many languages taught? Question mark. Okay. Now, where did he teach many languages?
एक्टिव, वेयर डिड ही टीच मैनी लैंग्वेजेस, पैसिव में क्या हो जाएगा, वेयर वर मैनी लैंग्वेजेस टॉट। ओके, अब उर्दू ट्रांसलेशन, उसने बहुत सी ज़बानें सिखाई थी। पैसिव में उर्दू ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी कि बहुत सी ज़बानें, बहुत सी ज़बानें सिखाई गई थी। बहुत सी ज़बानें सिखाई गई थी। उर्दू ट्रांसलेशन एक्टिव के बिल्कुल सामने पैसिव। आप लोगों की आसानी के लिए एक्टिव से पैसिव हमने यूं चुटकियों में कर लिया और आप लोग भी बिल्कुल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल सेंटेंस आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे और आपका सेंटेंस है खत भेजा गया था। ये पैसिव है, उर्दू में है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।